जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। बता दें आपको, सावन का बड़ा पवित्र महीना चल रहा है इस समय और आज मौसम बड़ा खुशनुमा है। बता दें आपको, और भोले के जो भक्त हैं आज शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं और शिवरात्रि भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल बता दें आपको, शहर की एक ऐसी मशहूर जगह पर हम लोग खड़े हैं, बड़ी फेमस जगह। यहाँ से आपको स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ। ये देखें, ये राजनीतिक घराना विजय प्रताप जी हैं, जिनका आज जन्मदिन पूरे शहर में देख रहे हैं हम किस तरीके से मनाया जा रहा है। हमारे साथी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद, शहर की सरदारी कहूँ, सामाजिक लोग कहें या हम कहें राजनीतिक लोग। ये देखें, हम लोग काफी देर से यहाँ पर हैं और केक आप समझे, ऐसा लग रहा है कि हम, ऐसा लगता है ना केक की कोई दुकान हो, केक ही केक। इतने बर्थडे केक हैं यहाँ पर, फूल बुके, स्वागत मालाओं से लगातार स्वागत हो रहा है। हमारे साथी यहाँ पर बहुत सारे सिख समाज के लोग हैं। ये देखें आप, ये दिखाते हैं आपको, केक खिलाया जा रहा है विजय भाई को। यहाँ पर तमाम साथी मौजूद हैं, ये वो ही हैं। ऐसा नहीं है कि ये चुनाव वाले साथी हैं, सभी मित्र साथी हैं। ऐसे हमारे पंकज बत्रा भाई हैं, मंजीत भाई खड़े हैं और ईशांत कथूरिया और तमाम लोग हमारे साथी यहाँ पर जो लगातार आते हैं। मतलब ये नहीं है कि चुनाव है या बर्थडे है। दिखाते हैं एक बार। भैया भैया मीठा बहुत ज्यादा चल रहा है मुझे लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे साल आप कभी भी आ जाए, यहाँ पर इतने ही लोग, इतनी ही भीड़ आपको ऐसे ही मिलेगी। बुके मिलेंगे, फूल मिलेंगे, स्वागत समारोह एक तरीके का यहाँ पर आयोजन है। विजय भाई, सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। आज महाशिवरात्रि है। भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की कृपा सब पर बनी रहे, सबके जीवन में सुख समृद्धि रहे और सम्मति रहे जी। और जी और जो है ऐसे ही सबका परिवार जो ना हंसता खेलता रहे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में आकर यहाँ जो आशीर्वाद और बधाई दी। इनके लिए क्या कहें? देखो, ये तो इनका एहसान है, एहसान है। इनका प्यार, इनका भाव तो मैं भूल नहीं सकता। और जब से मैं कॉलेज के बाद से ही पिताजी के साथ राजनीतिक जीवन में आया हूँ, जी तभी से इतना प्यार मुझे मिला है। तो मैं बिल्कुल हृदय से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरा, ये जिंदाबाद, ये इन सबका घर है, मेरा घर तो है ही, आप सबका भी घर है। आपके आने से हमारी खुशी बढ़ जाती। तो अभी राजनीति की बात अभी आपने कर दी, हालांकि जन्मदिन है, लेकिन थोड़ी सी राजनीति की तरफ अगर हम बात थोड़ी सी मोड़ देते हैं। आप आए हो तो करोगे जरूर। तो हालांकि जन्मदिन का मौका है, लेकिन सवाल बड़ा है, हमें क्या करें। अनंगपुर का जो मामला है, पूरे दिल्ली एनसीआर सहित क्या कहूँ, पूरे देश में इतना छा गया। हरियाणा सरकार ने, यहाँ तक मुख्यमंत्री जी ने भी वक्तव्य दिया और डेलीगेशन जो है फरीदाबाद के जो लीडर्स हैं बीजेपी के जी और गांव के भी कुछ लोग गए थे, वो सीएम से मिले हैं और सीईसी से मिले और उन्होंने कहा भी है कि वो इस बात को रखेंगे कि भाई जो गांव है 1300 साल पुराना है और गांव को नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि एक कदम आगे बात बढ़ी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि केवल बात गांव तक ना रहे। जी गांव की, जो हमने बार बार कहा है कि जो गांव की मिल्कियत है, जो 4,500 एकड़ पहाड़ है जिसपे गांव का अधिकार है, उसका ख्याल बहुत जरूरी है। केवल ये नहीं है कि हम आबादी छोड़ देंगे और बाकी ले लेंगे, ये नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सरकार को एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए, जो सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि सरकार की गलती की वजह से ही हुआ है। और ये बहुत इधर उधर की बातें हो गई। आज शिवरात्रि का दिन है, बड़ी क्लियर बात हो, ये हुआ है 2022 में जी, और 14 से सरकार बीजेपी की है, 2022 में हुआ है। तो इनकी ड्यूटी बनती है, इनकी सरकार में अगर पिछली सरकारों से कोई कमी रही है अगर, तो भी इनकी ड्यूटी बनती है ठीक करने। मौजूदा सरकार यही है। तो ये इस तरह की जो बातें करके डाइवर्जन ना करें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। फॉरेस्ट का जो ऑर्डिनेंस है, ये लाएं सरकार का कि ये फॉरेस्ट नहीं है, ये हमारा सारा इलाका आबादी और यहाँ के लोगों की जीविका का है। इसमें जैसा कि हमने पंचायत में कहा था कि भाई 2000 एकड़, 4,500 एकड़ में से 2000 एकड़ दिल्ली की तरफ लगता हुआ जी, वो इलाका चाहे फॉरेस्ट में डाल दिया जाए। इसके अलावा 2,500 एकड़ की मलकियत लोगों के इस्तेमाल के लिए छोड़ी। नहीं विजय भाई, एक बड़ा सवाल ये है कि इतने जो वहां पर बैंक्वेट हॉल बने हुए, मैरिज गार्डन बने हुए, तोड़ दिए गए, ध्वस्त कर दिए, नुकसान है बड़ा। वहां पर जितने कर्मचारी हैं, देखिए काम करने वाले हैं, लेबर है, टेंट वाले हैं। ब्रजेश जी, मैंने ये सब चीजें बहुत पहले कह दी, मेरे ख्याल से सैकड़ों बार ये लोगों को मालूम भी है। जी,
इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ के विधायक ने ये बोला और केंद्रीय मंत्री जो सांसद है उन्होंने बोला कि भाई विधायक ने विधानसभा में उठाया था कि पार्क जाम लगता है, 4-4 घंटे जाम लगता है। ये बिल्कुल ना बचकानी बात है। ये कह के कि जाम तो पूरे देश में लगता है, पूरे देश को ही उड़ा दो। संसद के सामने अगर जाम लग जाए तो संसद को ही तोड़ दोगे क्या? ऐसा थोड़ी होता है। हर मार्केट के आगे जाम लगता है, मार्केट तोड़ दोगे। अब आप देखिए रोज लोग जाम में, अब जब से कांवड़ आ रही है जी, जब से जाम लग रहा है तो हम कांवड़ थोड़ी बंद कर देंगे। सरकार को उसके हिसाब से व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो ऐसे ही अगर शादियों के सीजन में शादी होती है शाम के टाइम, तो जाम भी तो इसीलिए लगता है, लोग शादियों में ही जा रहे हैं। तो ये गलत है बहाना कि जाम लगता है और जाम की वजह से उन्होंने तोड़वा दिया। ये तो और भी गलत बात है। सरकारी प्रतिनिधि इस तरह की बात करेंगे, ये गलत है, मैं खिलाफ। नेहरू कॉलोनी को भी नोटिस दे दिए, जगह जगह अब धार्मिक तो स्थलों को भी नोटिस दे दिए। अब तो सोसाइटीज को भी दिए हैं, टूरिज्म वालों को भी दिए हैं। और मैंने पहले दिन कहा है कि हम ये नहीं कह रहे पिक एंड चूज करो, पिक एंड चूज के हम खिलाफ हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नोटिस क्यों दे रहे हो? चाहे सरकारी हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे सोसाइटी हो, चलो आप लोगों में दहशत मत फैलाओ। अब तो क्या हो गया है, जैसे ईडी का चल रहा है ना, ईडी सीबीआई, तो हरियाणा में आ गया वन विभाग। हरियाणा की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से आगे निकल गई है। अब सरकार कहती है वन विभाग का, सरकार कहती है कि वन विभाग का नोटिस भेजिए। मतलब ईडी से भी बड़ा नोटिस है वन विभाग का। ये तो आदमी के घर पे ही आ रहा है। फॉरेस्ट एक्ट जो है कांग्रेस के टाइम में आया था, पीएलपी में उसी टाइम में लिया गया। मैंने बार बार कहा है, और भाई आप भी मुझे मत उकसाओ, मैंने बार बार कहा है पीएलपी और फॉरेस्ट में अंतर है। कांग्रेस ने दिया इन लोगों को ज्ञान नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, पीएलपी इज पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट। ये एक लोकल एक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जब होती थी, और वो भी अंग्रेजों के टाइम, सन 1900 में आया। ये केवल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पे लागू था, और पंजाब और हिमाचल ने अभी ये बंद भी कर दिया, हरियाणा पे चल रहा है। ये भूमि के संरक्षण के लिए। और इसकी म्याद 30 वर्ष है, उससे आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। हाँ, उससे आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। ये जबरन बढ़ा रहे, जो भी बढ़ा रहा है वो गलत बढ़ा रहा है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, पर्सनल बेनिफिट है, फॉरेस्ट एक्ट अलग है, पीएलपी एक्ट अलग है। एक बड़ा सवाल आता है, ये जिस तरीके से तोड़फोड़ लगातार हो रही है और पूरे देश में भी हलचल हो गई, जैसे किसानों का आंदोलन था, पूरे देश ने देखा। अलंगपुर का मामला गर्मा गया, फार्म हाउस का मामला गड़बड़ा गया। क्या लगता है, हालांकि चुनाव अभी दूर है, कहीं ना कहीं बड़ी चोट तो ये सरकार खाएगी, कम से कम हरियाणा में तो? देखो, हम ये कहते हैं कि जो सरकार जनहित से दूर जा रही है, जन मुद्दों से दूर जा रही है, उसको भुगतना पड़ेगा और उसको भुगतना चाहिए। लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए। लोगों को डेवलपमेंट बेस पे, अपने अधिकारों के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, इस समाज के लिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए, ना कि उन्माद के लिए वोट करना चाहिए। इन्होंने उन्माद में फैला के वोट लिया है, काम के नाम पे जीरो है। लेकिन हम अब आराम से नहीं बैठेंगे जब तक लोगों का न्याय नहीं मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कहते हैं जो खाता ना भाई कृष्णपाल कहे वही सही। पता नहीं क्या क्या कहते हैं ऐसे। ये डायलॉग तो हमारे कांग्रेस से निकला है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है वो भी उन्होंने रोक दिए। सीताराम केसरी नहीं, कहाँ रुके? तोड़फोड़ तो रुक गई है यार, तोड़फोड़ तो रुकनी थी। तोड़फोड़ कोई गांव थोड़ी तोड़ देंगे, लूट मच रही है क्या? गांव कैसे तोड़ देंगे? 13 साल पुराना गांव नहीं टूट सकता। भाई हमें बताएं सही जी। तो बता दें आपको, विजय प्रताप जी हमारे साथ में, जन्मदिन इनका मनाया जा रहा है। और नबी भाई क्या कहेंगे, आप तो परछाई की तरह होते हैं इनके साथ। मेरे तो बड़े भाई हैं, आज उनका जन्मदिन है, उनको मुबारकबाद देने हैं। फरीदाबाद के सर्वमान्य नेता हैं, लोकप्रिय हैं और युवा दिलों की धड़कन। बड़े भाई विजय प्रताप जी को मुबारकबाद देने हैं। केक की ऐसा लग रहा है कि दुकान लगी हो इधर, देख लीजिए, आपके सामने ही 7 है। बजे से केक चल रही है। देख लीजिए ना, दुकान किसकी बंद है, किसकी खुली है। दुकान किसकी बंद, किसकी खुली? हमारे साथ टोनी भैया कुछ कहेंगे भैया का बर्थडे, जन्मदिन? भाई साहब बहुत बड़े नेता हैं, और इनके यहाँ जो है ना, मंत्रियों के से ज्यादा भीड़ हमेशा लगी रहती है, और जन्मदिन वाले दिन तो तहलका ही मचा रहता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब। और आपको। हमारे साथ हमारे क्लब के प्रधान राजेंद्र प्रधान जी, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे, आज विजय भाई का जन्मदिन बड़े धूमधाम से, बड़ी खुशी से लगातार सुबह से तांता लगा हुआ है। देखिए, पहले तो मैं हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब को बात बताना चाहूँ आपको। जब भी मैं कहीं आम लोगों में जाता हूँ, चर्चा होती है, तो यही चर्चा होती है कि
कोई भी भाई किसी भी समस्या को लेके जाता है विजय भाई के पास, तो उसको हल करते हैं। हाल हो जाए। वो चाहे इस वक्त प्रेजेंट सत्ता में है या नहीं है। इवन देन लोग यहाँ तक कहते हैं, यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि बड़कल का जो विधायक है, सीट पर ना होते हुए भी नहीं, बड़कल का जो विधायक है, हम कहते हैं धनेश अदरखा, कहते हैं नहीं, वो दिलों के विधायक है। विजय प्रताप दिलों से विधायक है। ये बहुत बड़ी बात है और विजय प्रताप जी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिखा दूं आपको फिर मैं एक बार कि लगातार केक ही केक आ रहे हैं। मैं